जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ा ही पावन पवित्र श्रेष्ठ महीना श्रावण का महीना शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी भक्तजन भगवान श्री भोलेनाथ देवों के देव महादेव के पूजन और व्रत की तैयारी शुरू कर दीजिए। सावन का महीना भगवान शिव को क्यों प्यारा है? खास बात यह है कि सावन के महीने में कर्क राशि में सूर्य देव पहुंच जाते हैं और कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा कहाँ विराजमान है? भगवान शिव के मस्तक के ऊपर। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्यारा है। जो भक्त भगवान भोलेनाथ जी का जला अभिषेक करता है सावन के महीने में प्रतिदिन, तो भगवान शिव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई और देवता भी जब भगवान शिव को याद किया, आप सभी को कथा पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जहर का एक कलश निकला था। तो सभी देवता ने सोचा कि इस जहर अगर ये पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। अगर ये सागर में जहर को छोड़ दिया जाता है तो ये सागर भी में जो जल जीव हैं ये सारे नष्ट हो जाएंगे। तो फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव आकर के सभी देवताओं के कष्टों को दूर किया। उस विष को भगवान शिव ने स्वयं पान कर लिया था और विष को भगवान शिव ने हृदय में नहीं आने दिया, उसे कंठ में रोक लिया था। उसके पीछे कारण क्या है? भगवान शिव ने सोचा कि अगर ये विष हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारे हृदय में तो प्रभु श्री राम जी का वास है, तो हमारे प्रभु को बड़ी पीड़ा पहुंचेगी। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को, उस जहर को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और भगवान शिव का एक नाम और हो गया नीलकंठ महादेव। तो भगवान शिव ऐसे दानी हैं, भगवान शिव ऐसे देने वाले हैं कि हमारे मांगने में देरी हो सकती है लेकिन भगवान शिव के देने में कोई विलंब नहीं होता है। तो आप सभी भक्तजन तैयार हो जाइए। इस महीने में, सावन के महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम है। तो भगवान शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए 5 जुलाई एतवार से। उस दिन पूर्णिमा है, गुरु पूजा है, बड़ा ही पवित्र दिन है। उस दिन से आप प्रारंभ कीजिए जल चढ़ाना और 5 सोमवार आप व्रत कीजिए। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में विलंब है, अगर वो कन्या श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव का व्रत करती है तो उसकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरा करेंगे, उसे मन चाहा वर प्राप्त होगा। और जिस युवक की शादी नहीं हो रही है, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है, शादी में विलंब है, कोई काल सर्प दोष है या विष दोष है, कोई भी दोष है, तो अगर आप भगवान शिव के शरण में पहुंच जाते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। तो ये व्रत कैसे रखा जाता है? बाकी जब हम सोमवार के व्रत करते हैं
तो उसमें एक टाइम मीठी रोटी या चूरमा के साथ हम खाते हैं, इसमें नमक नहीं खाया जाता है अन्य सोमवार में। लेकिन जो श्रावण मास के सोमवार हैं, इसमें आप अनाज मत खाएं। सबसे पहले आपको नियम बता देते हैं, ये वीडियो वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप सुबह उठिए, शरीर की शुद्धि कीजिए, स्नान कीजिए, काले तिल डालिए और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप पूजन की सामग्री में, वैसे तो भगवान शिव को अगर आप केवल श्रद्धा भाव के साथ जल ही अर्पण करते हैं तो वो जल भी भगवान शिव बड़े श्रद्धा से आपका स्वीकार करते हैं और मन चाहा फल देते हैं, अगर आप केवल जलाभिषेक करते हैं। लेकिन आप पूरे श्रद्धा और पूरे सामग्री के साथ आप मंदिर पहुंचिए। तो आपको क्या लेकर जाना है, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के उपरांत आप मौली का तन तोड़ के गणपति, गौरा मैया, स्वामी कार्तिक, नंदी जी, भगवान शिव, नागराज और कुबेर जी का वहां पर शिवलिंग के पास ही कुबेर जी का ध्यान किया जाता है। तो आप जल चढ़ाए, उसके बाद में वस्त्र के रूप में आप मौली का तन तोड़ करके और चढ़ा दीजिए। उसके बाद शिवालय पर ही मलयागिर चंदन होता है, आप उस चंदन को घिसिए और चंदन को लगाइए। उस बचे हुए चंदन को प्रसाद के रूप में आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद में बेलपत्र, कहते हैं स्पर्शनम पापनाशनम। बेलपत्र का अगर स्पर्श कर लिया जाए, हाथ में अगर बेलपत्र लग जाता है तो भी हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। कहते कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवर्पणम। एक बेलपत्र अगर आप श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो कहते हैं कोटि कन्या, करोड़ों कन्या दान करने का फल आपको एक बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो आप बेलपत्र चढ़ाइए। अब उसके बाद में आक, धतूरा, भांग, ये चढ़ाने का विधान है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, जो हम आक, धतूरा, भांग चढ़ाते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपके अंदर ये कोई दोष है तो आप मुझे अर्पण कर दीजिए, क्योंकि इसमें कौन सा अच्छा है? भांग कोई अच्छी चीज थोड़ी है। आक, धतूरा, ये सब जहर है, ये सब हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए कि हम ये क्यों अर्पण करते हैं। भगवान शिव का कहना है कि आपके अंदर अगर कोई दोष है तो उस दोष को आप हमारे पे चढ़ा दीजिए, आप निर्दोष हो जाओ। तो आप आक, धतूरा, भांग चढ़ाइए। चावल आप प्रयास कीजिए वो चावल चढ़ाइए जो चावल टूटा हुआ ना हो। साबुत चावल भगवान शिव को अर्पण कीजिए। काले तिल शिव जी को चढ़ाइए। फूल माला चढ़ाइए भगवान शिव को। और उसके बाद में जो आप श्रद्धा रूपी फल लाए हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। और उसके बाद में धूप दीप जलाइए और बैठ करके आप सोमवार व्रत कथा कीजिए। सोमवार की कथा कर लीजिए। कथा करने के बाद आप अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, व्रत करते समय, पूजा करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप हमारे अपराध को क्षमा करना। और दिन के समय
आप हर घड़ी हर क्षण आपका ध्यान केवल और केवल भगवान शिव में ही होना चाहिए। घर पे आइए, आप चाय लीजिए, दूध लीजिए, फल लीजिए, जो आपकी इच्छा है, तो आपको फल दूध चाय के ऊपर ही ये व्रत करना है। इसमें अनाज नहीं खाते हैं। जो सोमवार का व्रत है श्रावण मास के, इस व्रत में आप अनाज ना खाएं। और 5वें सोमवार के दिन आपको उद्यापन करना है। तो उद्यापन किस विधि से करना है ये आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तो एक वीडियो हम और बनाएंगे जो विशेष खास व्रत होता है मंगला गौरी का। जिस कन्याओं के विवाह में विलंब है, देरी है, अगर वो कन्याएं मंगला गौरी का व्रत करती हैं तो उनका विवाह का योग बहुत जल्दी बनता है। तो ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और श्रावण मास में आप प्रतिदिन ऐसा कोई दिन जाने ना दें बिना जल चढ़ाए हुए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि भगवान शिव पे जो जलाभिषेक किया जाता है वो सुच्चे मुंह करना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए हुए। हम अगर घर में जब कोई पूजन करते हैं तो आप उसमें चाय पी सकते हैं, नाश्ता कई बार लोग कर लेते हैं, लेकिन जो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस समय आपको सुच्चे मुंह जाना चाहिए। सोमवार को तो जाना ही जाना है, बाकी अन्य दिनों में तो सोमवार का पहला व्रत 6 जुलाई को पड़ रहा है। तो आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव का व्रत कीजिए और भगवान शिव आपको मन चाहा फल देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके मैसेज कीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो अगर अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।